हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी पीयूष शर्वानी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको इंटरेस्ट का नोटिस आया हुआ है जीएसटी के अंदर। ओके, तो सेक्शन 50 के अंदर अगर आपको नोटिस आया हुआ है जिसमें आपको बोल रहा है कि आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी बनता है क्योंकि आपने जीएसटी 3 भी लेट फाइल किया था, या जो भी आपका पेमेंट था जीएसटी का रिस्पेक्टिव मंथ का वो आपने लेट फाइल किया था, लेट पे किया था, तो उसकी वजह से बहुत लोगों को जीएसटी का नोटिस आ रहा है अंडर सेक्शन 50। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उस प्रोसेस को स्टार्ट टू एंड अगर आप एग्री कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट आप पे करना चाहते हैं एंड वो लायबिलिटी आप क्लोज ऑफ करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हैं, हम उसका प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है जीएसटी की साइट पे, gst.gov.in। राइट साइड पे आपको लॉगिन करना है आपके प्रोफाइल से। उसके लिए आपको आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड लगेगा, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद आपको इंसर्ट करना पड़ेगा कैप्चा, देन आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद आपको चेक करना है, मैं आपको एक बार नोटिस दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास व्यू नोटिस एंड ऑर्डर का टैब है। अगर आप डैशबोर्ड पे हैं, ये आपको टैब ओपन नहीं हो रहा है व्यू नोटिस का, ओके, यहाँ पे, तो आप सर्विसेज में जा सकते हो, यूथ सर्विस, यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू नोटिस एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि हमें 3 नोटिसेज आई हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर के लिए। ये क्या, 1 1090, सेकेंड है 7554 एंड 3448। मैं आपको एक नोटिस शो कर देता हूँ डाउनलोड करके। यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे एंड यहाँ पे आपका नोटिस डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड फोल्डर में। तो ये हमें नोटिस आया था फॉर द टैक्स पीरियड 18-19 के लिए, एंड इसमें उन्होंने डिटेल ऑफ डिमांड दिया हुआ इंटरेस्ट लायबिलिटी 17224 17224। तो ये हम एग्री कर रहे हैं, ये हम पे करने के लिए रेडी हैं एंड इसको क्लोज ऑफ करना है। तो मैं आपको नोटिस कैंसिल कर देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका एक चालान प्रिपेयर करना है, मतलब आपके कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में आपके पास बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, हम पहले इसको पे करेंगे। तो पे करने के लिए आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है, पेमेंट में जाना है, क्रिएट चालान पे जाना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एनी अदर पेमेंट एंड प्रोसीड। तो आपका चालान क्रिएट हो जाएगा, एनी अदर पेमेंट रीजन फॉर चालान हो गया अपना, ओके। एंड यहाँ पे आपके वो डिटेल चूज करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट लायबिलिटी है, हम इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो आपका पेमेंट का अमाउंट रहेगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का यहाँ पे शो करना है। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है 21546, हमारा तीनों साल का मैं एक साथ पे कर रहा हूँ एंड यहाँ पे 21546। यहाँ पे आपको सबसे पहले एनईएफटी आरटीजीएस चूज करना है अगर आप बैंक में पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप ई पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो आप ई पेमेंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हम बैंक में पेमेंट करने वाले, बैंक में जाके तो हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर देंगे पहले, एनकेजीएसबी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड जनरेट चालान। जनरेट चालान करने के बाद आप देख सकते हैं आपका चालान रेडी हो चुका है। आपको ये डाउनलोड करना है एंड ये चालान का कॉपी आपको बैंक में जाके सबमिट करना है फॉर पेमेंट। तो एक बार अगर आप आपका जीएसटी पेमेंट कर देंगे, जिसमें इंटरेस्ट कॉलम में आपने अमाउंट मेंशन किया था, जो हमने प्रोसेस अभी चेक किया था, तो वो आपका पेमेंट हो चुका है, या आइदर ई पेमेंट के थ्रू या आइदर बैंक के थ्रू आप बैंक में जाके चालान पे करके आए हैं, जो मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाया था। तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट हो चुका है विद दैट अमाउंट जो आपने पे किया है। तो अभी हमको इसको सेट ऑफ करना है, जो आपका लायबिलिटी है। तो आपको इंटरेस्ट का लायबिलिटी आया था, हम उसको पे ऑफ करेंगे, मतलब उसको सेट ऑफ करेंगे ये कैश लेजर बैलेंस के अगेंस्ट में। तो उसके लिए आपको जाना है, क्या है, सर्विसेज में जाना है, लेजर में जाना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, तो आप इस पे जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो एक बार आपका डिमांड आईडी क्रिएट हो गया तो आपका जो भी एडजस्टमेंट होगा वो DRC 03 के अगेंस्ट में नहीं होगा, क्योंकि DRC 03 वॉलंटरी पेमेंट में काउंट होता है। और अगर आपका डिमांड आ गया है, उसको आप पे कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो हम पहले सबसे पहले ये वाला चालान पे करेंगे 545 वाला, जो हमारा आई थिंक 18-19 का इंटरेस्ट का लायबिलिटी है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने किया कि आउटस्टैंडिंग डिमांड 545 545, ओके।
यहाँ पे आपको दिखाना है कि आप कितना अमाउंट पे करने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पे हम 545 डाल देंगे दोनों जगह पे। ठीक है, तो हम फुल अमाउंट पे कर रहे हैं इंटरेस्ट का। तो उसके बाद आपका यहाँ पे शो होगा कि आपके पास कैश लेजर बैलेंस कितना है, 21,555 का हमारे पास बैलेंस है CGST में। ठीक है, अब ये अमाउंट आप कितना पे कर रहे हैं कैश में, तो ओके, तो आपके पास अवेलेबल बैलेंस है 21,555 का एट ईच हेड। आप उसमें से इंटेंडेड कितना पे कर रहे हैं, 545। तो हम सिर्फ एक ही लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ईयर की, तो हम यहाँ पे 545 अमाउंट डाल देंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिशनल कैश रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट कैश बैलेंस है। हम क्रेडिट लेजर से कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास ITC अवेलेबल है, उसके थ्रू आप पे कर रहे हैं, तो आपको अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ता है। देन आपको सिंपली जाना है सेट ऑफ पे। तो यहाँ पे आपके पास पॉपअप आएगा कि आपके पास जो भी लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो वो कैश के थ्रू आप वो 1090 है एंड ITC के थ्रू 0 पेमेंट है। ठीक है, अब इसको ओके कर लीजिए। तो आपके पास एक रेफरेंस ID आ जाएगा। ओके, आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है। ठीक है, तो आपको अगेन वो वापस लेके गया पेमेंट टू डिमांड वाले स्टेप पे, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमने सेट ऑफ किया था वो वाला लाइबिलिटी डिमांड ID हट चुका है, मतलब कि वो क्लियर हो चुका है। ऐसे ही हम क्लियर करेंगे बाकी के 2 IDs। ठीक है, पहले सेकेंड वाला सिलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमने पूरा इंटरेस्ट का लाइबिलिटी पे किया हुआ है। अगेन 3777 सिंगल हेड में हमारा लाइबिलिटी है एंड 377 अगेन SGST में। ठीक है, हम नीचे जाएंगे कैश लेजर में 21010 अपडेटेड बैलेंस है हमारे पास। इसमें से हम यूज करेंगे 3777। ओके, हमने नेक्स्ट लास्ट स्टेप में किया था सेम, अगेन हम पूरा चीजें सेम रिपीट करेंगे। क्रेडिट लेजर से हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। देन हम जाएंगे सेट ऑफ पे। तो सेट ऑफ पे क्लिक करेंगे, आपके पास वार्निंग आएगा। अगेन आपके पास सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज आएगा कि आपका सेकेंड लाइबिलिटी भी पे ऑफ हो चुका है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो आप सेट ऑफ करेंगे आपका डिमांड ID यहाँ से हट जाएगा। अब हमारे पास एक ही डिमांड ID बचा हुआ है जो इंटरेस्ट का है, वो है फर्स्ट वाला। हम इसको भी लास्ट सेट ऑफ कर देंगे। ओके, तो अभी हमारा बैलेंस है 17224 का लाइबिलिटी है और हमारे पास बैलेंस है 17233। तो हमारे पास ज़्यादा ही बैलेंस है, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड नहीं रहेगा हमारे हमको। यहाँ पे हम 17224 ओके, हम ये पे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 17224 सॉरी 224। ओके, क्रेडिट लेजर में अगेन 0, देन अगेन क्लिक करेंगे सेट ऑफ पे एंड आपका अगेन पॉपअप आएगा कि हम कैश लेजर का बैलेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो आप ये ध्यान से अमाउंट इंसर्ट कीजिए। ओके, एंड इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो डिमांड लाइबिलिटी हमारा जो भी इंटरेस्ट का वो पूरा क्लियर ऑफ हो चुका है एंड इसका मैसेज आपके ऑफिसर को भी चला गया होगा कि आपने डिमांड लाइबिलिटी पे की है अगेंस्ट डिमांड ID, आपने ये अमाउंट पे कर चुके हैं कैश लेजर के थ्रू। तो ये था प्रोसेस। अगर आपको इंटरेस्ट लाइबिलिटी पे ऑफ करना है GST लॉगिन पे, तो आप कैसे कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।